हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, फाइनली आप सभी के लिए आपकी राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 मैथमेटिक्स गणित कक्षा 5वीं का 15 अप्रैल वाला क्वेश्चन पेपर मिल चुका है और यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में आपको 100% छपने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको साथ के साथ सॉल्व करा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर में 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब वही करेंगे जो अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, और सब्सक्राइब वही नहीं करेंगे जो अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए बच्चों, 22 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जो कि 2.5 घंटे में आपको सॉल्व करने होंगे। नीचे आपको अपना रोल नंबर, दिनांक और डेट ज़रूर लिखना है। फिर आपको नीचे रोल नंबर अपना शब्दों में भी लिखना होगा। माध्यम लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी लिखना है, और यदि इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश या अंग्रेजी लिखना है। तो चलिए इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना इस क्वेश्चन पेपर को। और सभी क्वेश्चंस के हम आंसर सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके आकृति एवं समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपको 8 नंबर के दिए जाएंगे। इसमें पहले का पहला क्वेश्चन आपको दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समकोण का मापन होता है कितने डिग्री का होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 90 डिग्री का होता है। तो इसमें आपको 90 डिग्री भरना है। इसके बाद दूसरा है समकोण से बड़ा, यानी कि समकोण से तो बड़ा होना चाहिए और सरल कोण से छोटा होना चाहिए। तो वो कौन सा कोण होता है? देखिए, ये तो सरल कोण होता है आपका 180 डिग्री का, इससे तो छोटा है और समकोण से बड़ा है। तो ये कौन सा होता है? अधिक कोण होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? अधिक कोण लिखना है। अगला क्वेश्चन है, चांदे की सहायता से निम्न कोणों के मापन को मापना है और प्रकार लिखने हैं। तो देखिए, ये सीधा सीधा सा 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री की को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ऐसे ही देखिए, ये 90 से छोटा है और 90 से छोटे को हम न्यून कोण कहते हैं। और ये आपको चांदे की सहायता से मापने हैं, तो चांदा पेपर में ज़रूर लेके जाना है। देखिए, ये 90 से अधिक है तो इसको हम अधिक कोण लिखेंगे। तो ये आपको नाप इनकी आपको चांदे से ही मापनी होगी। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं की समझ, जो कि आपको 16 नंबर का दिया जाएगा। इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, छायांकित भाग को भिन्न रूप में लिखिए। तो देखिए, टोटल इसमें कितने भाग हैं? टोटल इसमें 4 भाग हैं, 1 2 3 4। अब देखिए, 4 में से कितने छायांकित हैं? तो टोटल को हम नीचे लिखते हैं और जितने भाग छायांकित हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं। यानी 4 में से 1 भाग छायांकित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें संख्या रेखा देखकर डिब्बे की संख्या बताइए। तो ये जो डिब्बा बना हुआ है, इस डिब्बे पर क्या आएगा? तो देखिए, 4 से अधिक है, तो 4 से कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 4 सही 3/5, क्योंकि 5 के नज़दीक है, तो 4 सही 3/5 ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, दी गई संख्याओं में बड़े से छोटे क्रम में लिखना है, यानी कि पहले सबसे बड़ा लिखना है। तो देखिए, 4 2 3 1, 4 2 3 1 में 4 पहले आता है, तो ये पहले नंबर पर लिखना है। इस बॉक्स को देखिए, इस बॉक्स की संख्या को इसमें लिखना है, और फिर इसके बाद आपको ये वाला नंबर इस बॉक्स में लिखना है, और फिर ये वाला नंबर आपको इस बॉक्स में लिखना है, और ये वाला नंबर आपको इस बॉक्स में लिखना है। इस तरीके से आपको ये लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है, डिब्बों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो 9999। तो ये सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या होती है। और संख्या ये दे रखी है, इसमें सैकड़े का अंक क्या है? तो सैकड़े का अंक क्या होता है? पीछे से देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी पीछे से तीसरा अंक कौन सा है? 7 है, तो इसमें 7 आ जाएगा। संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या है? तो 5 का स्थानीय मान कितना है? देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 1000 का है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 5000 हो जाएगा।
इसके बाद ये संख्या है इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या को लिखने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर इससे बड़ी क्या है 3 है, फिर इससे बड़ी क्या है 5 है, इसके बड़ी 6 है, फिर 8 है। तो इस तरीके से 13,568 इसका आंसर हो जाएगा। तो 13,568। अगला क्वेश्चन है समान भिन्नों को छायांकित कीजिए। तो समान भिन्नों को हमको छायांकित करना है। देखिए ये 1/2 है, यानी का मतलब 2 में से एक भाग छायांकित है, तो कोई एक भाग आपको छायांकित करना होगा। ऐसे ही 4 में से 2 छायांकित हैं। 4/2 2/4 का मतलब है 4 में से 2 छायांकित हैं, तो कोई भी 2 आपको छायांकित ऐसे करने होंगे पेंसिल से। तो ऐसे गहरा नहीं करना, हल्का सा ऐसे आपको लाइन खींचनी होंगी। इसके बाद देखिए ये वाला है तीसरा, इसमें आपको दिया गया है कि 1/4 यानी 4 में से एक भाग छायांकित है, तो कोई भी आपका मन करे उसको आपको एक को छायांकित कर देना है। इसके बाद 8 में से 2 छायांकित हैं, इसका मतलब कोई 2 को आपको छायांकित कर देना है 8 में से। ऐसे ही ये वाला है 3 में से 2 छायांकित हैं, इसका मतलब आपको कोई भी 2 छायांकित आपको ऐसे कर देने हैं। इसके बाद 6 में से 4 छायांकित हैं, तो 6 में से 4 कोई भी आपको, ये 3 हो गए और ये 4 हो गया, तो इस तरीके से आपको छायांकित कर देने हैं। तो ऐसे आपको छायांकित करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है संक्रियाओं की समझ। तो संक्रियाओं की समझ जो कि आपको 24 नंबर का दिया गया है, घटाइए। तो इसमें आपको घटाना है, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, तो 631 हो जाएगा। अगला है छूटे हुए अंक लिखने हैं। तो देखिए 5 में ऐसा क्या जोड़ें कि 8 हो जाए, तो 3 जोड़ना पड़ेगा, और 4 में ऐसा क्या जुड़ा है कि 6 हो गया है, तो इसमें 2 जुड़ा होगा। तो इस तरीके से इसमें 2 आ जाएगा और इसमें 3 आ जाएगा। अगला है निम्न को हल कीजिए। तो इनको जोड़ना है देखिए, और इनको घटाना है। तो इसमें 7 और 5 12 की 2 हो जाएगी, हासिल 1 लग जाएगी। 4 और 1 5 और 6 11, 11 की 1 हो जाएगी, हासिल 1 लग जाएगी। 8 और 1 9 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। इसके बाद ये है इसमें से घटाना है। तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेंगे, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, फिर 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेंगे। तो इस तरीके से आपका 2 4 5 8 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निकलम द्वारा गुणा कीजिए। तो निकलम द्वारा गुणा कैसे करना है, 12 गुणा 13 करना है। तो एक तरफ संख्या लिखनी है, एक तरफ विचलन लिखना है। तो 12 13, और देखिए 12 10 से कितना अधिक है, 2 अधिक है तो +2 लिख दिया। 13 कितना अधिक है, 3 अधिक है तो +3 लिख दिया। अब क्या करना है, हमको इस तरीके से तिरछा जोड़ना है। तो 12 में 3 जोड़ो या 13 में 2 जोड़ो, 15 हो जाएगा, और 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 156 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न को हल कीजिए। एक माला में 108 मोती हैं। एक माला में कितने मोती हैं, 108 मोती हैं। तो 244 मालाओं में, तो बड़े से जब भी मैंने आपको बताया है कि बड़ा निकालते हैं तो गुणा करते हैं, और छोटा निकालते हैं तो भाग देते हैं। तो एक माला में 108 हैं, तो 244 मालाओं में कितने हो जाएंगे, 244 गुणा 8 108 हो जाएंगे। तो 244 का गुणा 108 से कर देना, आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा है एक टोकरी में 875 फूल हैं। तो एक माला में 25 हैं, तो कितनी हो जाएगी। तो देखिए एक माला में कितने हैं, 25 हैं। एक माला में देखिए एक टोकरी में कितने हैं, 875 हैं, और 25 फूल पिरोए जाते हैं। तो एक माला में 25 हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 875 में इसका भाग लग जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको मैंने सॉल्व करके बताया है। एक टोकरी में 875 हैं, तो इसमें देखिए एक माला पिरोने के लिए तो हम क्या करेंगे, 875 में 25 का भाग दे देंगे। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, 35 माला बनाई जाएंगी। अगला है 8 और 12 के गुणज में सबसे छोटा समान गुणज। आपको सबसे छोटा का मतलब होता है एलसीएम। तो इसमें एलसीएम निकालेंगे। देखिए 8 के गुणज हमने लिख लिए, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48। ऐसे ही 12 के लिख लिए, 12 दूना 24, 12 ती 36, 12 चक 48, 12 पंजे 60। तो देखिए कॉमन यहाँ पे ये रहा और एक ये रहा। तो 8 के में 24 इसमें है और इसमें भी 24 है। तो 24 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मापन की समझ। तो इसमें देखिए 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं।
तो 5 में कितने हो जाएंगे, 5 का गुणा हो जाएगा तो 5000 मीटर हो जाएंगे। तो इसमें आपको क्या लिखना होगा, 5000 मीटर। ऐसे ही देखिए इसको सरल कीजिए, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5/2, 5/2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 का गुणा कर देंगे। तो 5/2 में 1000 का गुणा करेंगे तो इससे ये हो जाएगा, 5 बार कटेगा 500, तो ये कितना हो जाएगा, 5 25, कितना हो जाएगा ये आपका 2500 ग्राम हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 दूनी 4 और 1 5/2 है, तो इसमें हम 1000 का गुणा करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। 500 5 25 और 2 जीरो, यानी ये हो जाएगा 250 ग्राम, सॉरी 2500 ग्राम। 2500 ग्राम इसको इस तरीके से लिखना होगा, 2500 ग्राम। अगला है 1500 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। तो देखिए एक, हम जानते हैं कि 1 किलो में कितने होते हैं, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, 1500 ग्राम में हम क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, 1500 ग्राम में हम क्या कर देंगे, 1000 का भाग दे देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो ये बचेगा 1.5 किलोग्राम, यानी 1.5 kg, 1.5 किलो हो जाएगा। इसके बाद देखिए 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9/2 है, सेंटीमीटर है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिलीमीटर में बदलेंगे। तो मिलीमीटर में बदलेंगे तो देखिए हम कैसे बदलेंगे इसको। अब यहाँ पे हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 mm होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 का गुणा कर देंगे। तो 9/2 में 10 का गुणा करेंगे तो 5 और 9 पंजे 45, तो 45 मिलीमीटर हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कथनों को सत्य असत्य पर निशान लगाइए। 2 घंटे में 7200 सेकंड होती हैं या नहीं होती हैं। तो देखिए 1 घंटे में कितनी होती हैं, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 3600 सेकंड होती हैं। तो 2 घंटे में 7200 हो जाएंगी, बिल्कुल सही बात है। मिनट इकाई को सेकंड में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से भाग नहीं करते हैं, 60 से गुणा करते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। 2 मिनट में 200 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में 60 और 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं, ये भी असत्य हो जाएगा। 3 घंटे में 300 मिनट होंगी, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में कितनी हो जाएगी, 180 मिनट होंगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत कुमार ने राजस्थान जनरल स्टोर से क्या है, सामग्री खरीदी जिसका आपको बिल बनाना है। तो बिल में आपको क्या भरना होगा, तो इसका आपको बिल बनाना आना चाहिए। देखिए कैसे बनाना है, मैंने आपको यहाँ पे बना के बताया है। तो सबसे पहले आपको नाम लिखना है, कोई भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे दिनांक लिखना है और राजस्थान जनरल स्टोर ऊपर नाम लिख देना है। इसमें देखिए कैसे बनाएंगे, सामग्री लिख देंगे, यहाँ पे सामग्री, यहाँ पे मात्रा, यहाँ पे दर और यहाँ पे राशि। अब यहाँ पे देखिए चावल का मूल्य इसने बताया है कि चावल 4 किलोग्राम, चावल कितने हैं, 4 किलो हैं और 55 रुपये प्रति किलोग्राम है, यानी 1 किलो का 55 किलो है, यानी 1 किलो कितने रुपए की है, 55 के हैं, और 4 किलो हैं तो 55 गुणा 4 करेंगे तो 220 रुपये हो जाएंगे। ऐसे ही शक्कर है, शक्कर क्या है, 3 किलो है, 1 किलो 41 की है, तो 3 किलो कितने की हो जाएगी, गुणा करेंगे 123 हो जाएगी। अब चाय कितनी है, 1 किलो है जो कि 225 रुपये की है, तो 225 हो जाएगी। सभी को जोड़ेंगे तो 568 इसका कुल मूल्य आ जाएगा, कुल खर्च आ जाएगा। इसमें पूछा है बिना बिल बनाकर कुल खर्च बताओ, तो हमने क्या है, इसका कुल खर्च निकाल लिया है 568 रुपये। अगला क्वेश्चन है, दिए गए ग्रिड पर बनी आकृतियों को देखकर बताइए। तो इसमें आपको आकृति देखकर बताना है। यहाँ पे ये दिया गया है आयत ABCD का क्षेत्रफल। अब आपको आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो देखिए लंबाई यहाँ पे ABCD, ये वाला है ABCD और ये है आपका PQRS। तो इसमें ABCD का पूछा है, तो लंबाई है इसकी 4 और चौड़ाई है 5, तो 4 गुणा 5 क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा है इसमें PQRS का क्षेत्रफल। अब PQRS में देखिए, PQRS में लंबाई 7 है और चौड़ाई 3 है, तो 7 या 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने निकाला हुआ है ABCD का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेमी या 20 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं।
और इसका 21 वर्ग सेमी हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है, तीसरा सवाल पूछ रहा है क्या दोनों आयत का क्षेत्रफल समान है। तो देखिए इसमें 20 आया है, इसमें 21 आया है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, नहीं है। फिर चौथा सवाल पूछा है इसने, आयत का परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 4 और 5 9, यानी क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही PQRS का भी परिमाप पूछा है, तो इसमें 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अगला इसमें पूछा है किस आयत का परिमाप अधिक है। तो किस आयत का परिमाप अधिक है, तो देखिए ABCD का परिमाप तो 18 आया है और PQRS का 20 आया है, तो इसका मतलब PQRS का परिमाप क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगला है 80 लीटर तेल के एक ड्रम में 10 लीटर के 4 डिब्बे, 5 लीटर के 6 डिब्बे में तेल भरा जाता है, तो शेष तेल में 2 लीटर के कितने डिब्बे भरे जा सकते हैं। तो देखिए 10 लीटर के 4 डिब्बे हैं, यानी 40 लीटर हो जाएगा, 10 चौक 40, और 5 लीटर के 6 डिब्बे हैं, इसका मतलब टोटल 30 लीटर हो जाएगा। अतः कुल तेल भरा गया है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70 लीटर। टोटल 70 लीटर भरा गया है। अब इसने दे रखा है टोटल 80 लीटर तेल है, यानी कि 70 लीटर तो भर गया हमारा, शेष कितना लीटर बच गया, 10 लीटर बच गया। अब इसको हमें 2-2 लीटर के में भरना है, तो 10 लीटर को हम 2-2 लीटर में भरेंगे तो कितने डिब्बे भरे जाएंगे, 2 पंजे 10, इसका मतलब 5 डिब्बे हमारे भरे जाएंगे 2-2 लीटर के। तो इस तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन दिया है आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न, जो कि आपको 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको बताना है कि अगला जो तीर है वो क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ऊपर है, अब देखिए ऐसे चल रहा है, ये ऐसे घड़ी की जो मिनट की सुई होती है इस तरीके से चलती है, ऐसे ही इसका कांटा भी चल रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसका ऊपर था, अब इसमें क्या हो गया, नीचे आ गया, ये आपका नीचे आ गया। अब इस तरीके से हो गया, ये लेफ़्ट वाला, सॉरी राइट वाला, फिर नीचे आ गया, अब फिर ये इधर आ गया। तो अब की बार क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, वापस से क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यदि एक स्माइली इमोजी का मान 5 है तो 4 इमोजी का मान क्या होगा। तो देखिए 1 का मान 5 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 5 गुणा 4 यानी 20 हो जाएगा। तो 20 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नीचे दिए गए पैटर्न को पहचान कर पूर्ति कीजिए। तो देखिए ये जो खाली बॉक्सेस हैं इनको आपको भरना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 2 और 3 का गुणा करने पर 6 हुआ है, और ऐसे ही 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 5 का 1 से किया है तो 5 हो गया। अब देखिए 6 का 3 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और 3 का 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 और 18 का गुणा करेंगे तो ऊपर वाला बॉक्स बन जाएगा। 15 अट्ठे 120, हासिल 12, और 15 कम 15 और 12 28, 15 और 12 कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 270। तो इस तरीके से आपको इसमें भरना होगा। तो ये सभी आपको इस तरीके से भरने हैं गुणा करके। अगला है एक दिन पटेल मार्ग से आधे घंटे में गुजर रहे वाहन इस प्रकार थे। तो आपको यहाँ पे देखिए वाहन दे रखे हैं और उनकी संख्या दे रखी है, तो इसको हमको स्तंभ चार्ट बनाना है। तो कैसे बनाना है मैंने आपको बताया है। इधर आपको इधर तो आपको वाहन लिख देने हैं, सॉरी इधर तो आपको जो आपके वाहन हैं मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, और ऊपर आपको वाहनों की संख्या लिखनी है। तो इसमें इस तरीके से इसका जो स्तंभ है वो आपको बन जाएगा। जैसे ये 4 है तो इस पे 4 लिख दीजिए, 2 है तो 2 लिख दीजिए, 5 है तो 5 लिख दीजिए, 3 है तो 3 लिख दीजिए। इस तरीके से आपको ये बनाना है। तो ये क्वेश्चन पेपर सभी को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।